परम समादरणीय अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पाद पंकजों में सादर नमन प्रणाम। उपस्थित मंचासीन पूज्य विद्यानंद बाबा जो हमारे बीच महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से पधारे हैं, आपके पाद पद्मों में कोटिशः नमन। धनबाद झारखंड से पधारे हुए स्वामी शिवनारायण बाबा, आपके चरण कमलों में सादर नमन। आज का अंतिम सत्र, अंतिम बेला है। इस शुभ अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतमत के वरिष्ठ महात्मा पूज्यपाद स्वामी श्री गंगाधर जी महाराज ऋषिकेश उत्तराखंड से आए हुए और पूज्यपाद स्वामी शिवनारायण बाबा धनबाद झारखंड से आए हुए एवं पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद बाबा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार के पावन पदारविंद में श्रद्धा भक्ति सिंचित सादर समर्पित अभिनंदन उद्गार सुमन। हे सद्गुरु महाराज के पटु शिष्य, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की अंत साधना द्वारा वेद शास्त्र पुराणोपनिषद भागवत महाभारत बाइबल कुरान एवं संतवाणी आदि सद्ग्रंथ समस्त मथित सिंचित आध्यात्मिक ज्ञान रत्नामृत से सतत अशांत संतप्त मरणासन्न मानव प्राणियों को अनुप्राणित करने हेतु आप संत धर्माचरण करते हुए सतत कार्यरत हैं। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के आदेशों उपदेशों का अनुपालन उसी सेव्य भाव के आलोक में अतिशय आस्था एवं तत्परता पूर्वक कर रहे हैं। यह आपके महाशिष्यत्व की कसौटी है। संत सद्गुरु महर्षि मेही की पावन तपः स्थली दानवीर कर्ण की कर्मभूमि एवं रेशमी शहर भागलपुर स्थित सिद्धपीठ कुप्पा घाट आश्रम में आपके जीवन के अधिकांश समय समर्पित करने वाले और संतमत का ज्ञान पताका दिग्दिगांतर तक फैलाने वाले हे तपस्वी मुनि, रायगढ़ की पावन स्थली धराधाम के महामंच पर हम आपका कोटिशः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हे मुद्द मंगलमय पुरुषोत्तम, विषय वासनाओं वैभव विलासों में सदा निमग्न सांसारिक मानवों को इसके विकृत एवं विभत्स रूप का दिग्दर्शन कराकर उन्हें पूर्ण मंगल एवं कल्याण का मार्ग दर्शाने वाले आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आपके समक्ष मानव तो क्या देवता भी नगण्य हैं, क्योंकि वे सदा भोगों में निमग्न रहते हैं, जबकि आप माइक जगत से अति दूर रमण करने वाले हैं। एतदर्थ हम श्रद्धा सिक्त विनीत भाव से देवोत्तम परम पुरुष आपका आंतरिक अभिनंदन करते हैं। हे पावन गंगा धारण करने वाले शिव स्वरूप नारायण हरि के नंदन, आप साक्षात नर रूप हरि परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सच्चे सपूत हैं। आप चलता फिरता प्रयागराज हैं। आपके सानिध्य में आकर आपके दर्शन स्पर्शन एवं सरल सुबोध सद्ज्ञान में डुबकी लगाकर लाखों लाख लोग संत मतानुकूल अपना जीवन निर्वाह एवं साधना करते हुए अपना लोक परलोक सुधार रहे हैं। हे संसार के भटकते हुए मानवों को मार्ग दर्शाने वाले संत मत के प्रकाश स्तंभ, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हे संतवर काव्यकार, हिंदी वाङ्मय की त्रिविधाएं गद्य पद्य एवं चंपू हमारे बीच दीर्घाति दीर्घ काल से प्रचलित रही हैं।
जिनके सहारे काव्यकार स्वानुभूतियों को अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अभिव्यक्त कर काव्य सर्जना करते आ रहे हैं, परंतु आपने कभी अपनी सारस्वत प्रतिभा का परिचय देने के लिए लेखनी नहीं उठाई। आपके मुखारविंद से प्रसूत सुधा वाचन से अध्यात्म काव्य जगत अनावरत सुगंधित हो रही है। अध्यात्म काव्य जगत के ऐसे सपूत का हम शुद्ध चित्त से अभिनंदन करते हैं। हे संतमत के मूल स्तंभ, आप संत तुलसी साहब, परम संत बाबा देवी साहब, परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज एवं सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा अखिल विश्व में प्रचारित संतमत परिवार के सादगी भरे मूल स्तंभ हैं। आपकी सरलता, सादगी एवं नम्रता ही मानव मात्र के लिए एक विलक्षण उदाहरण एवं संबल है। आप जैसे महापुरुष संत साधु को पाकर हम कृत्य हैं। हे भक्तवत्सल संत शिरोमणि, अंततो गत्वा हमारी यही करबद्ध प्रार्थना रहती है कि आप इसी तरह हम संसारी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम आपके कृपा के आलोक में अपना लोक परलोक मंगलमय बना सकें। आपके दर्शन एवं अमृतमय आशीर्वचनों से हम पाप ताप मुक्त हो सकें, सतत सुख शांति प्राप्त कर कृत्य हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास। हम हैं आपके रायगढ़वासी संतमत सत्संग के अनुयायी एवं स्वागत समिति के सदस्यगण विनीत श्री परमानंद जी अग्रवाल BS स्पंज प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में आज इस संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार के लिए इस धराधाम पर संतमत का सत्संग भव्य रूप में आयोजित किया गया है। इसके उपरांत एक छोटी सी एक छोटा सा कार्यक्रम है पुष्पांजलि माल्यार्पण का, जो हमारे बीच साधु महात्मा आए हैं उनके स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम श्री परमानंद जी अग्रवाल BS स्पंज से के चेयरमैन बाबू श्री परमानंद जी अग्रवाल को आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं नाम पढ़कर आगे बताता हूँ और धीरे धीरे आप सभी, समय कम है इसलिए मैं आप सबों से भी धीरे धीरे नाम पढ़कर आगे पुष्पांजलि और माल्यार्पण के लिए अनुरोध करना चाहूँगा। श्री धर्मपाल जी अग्रवाल को, श्री अजय अग्रवाल जी को, श्री आशीष जी अग्रवाल, प्रदीप राठौर जी, रविंद्र कनौरी जी, विजय अग्रवाल जी, आप सभी स्नेह स्नेह मंच पर आएं और पूज्य बाबा को और गुरु महाराज को एक एक कर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माया तराईमाल से आए हुए श्री पितृ पटेल जी, घनश्याम मालाकार जी और पंचराम मालाकार जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइए और पूज्य बाबा का स्वागत करें माल्यार्पण के साथ। अंकुर बंसल जी, अमरेंद्र सहाय जी, सिंगल संजय सिंघानिया जी, अभिषेक जैन जी, अजय अग्रवाल जी, विकास सिंघल जी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए और पूज्य बाबा का आदर माल्यार्पण करने की अनुग्रह कृपा करें। मां मनी प्लांट के ऑनर श्री शैलेश भालोटिया जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएं। प्राची अग्रवाल, पप्पू मामा जी, रमेश भैया जी और विकास गर्ग जी। संजय भैया, NR के पिताजी, बाबूजी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइए इस मंच पर पूज्य बाबा का स्वागत करें। बंटी मीरानी जी,
दिलीप अग्रवाल जी, प्रकाश मुंद्रा जी, विकास अग्रवाल जी, वायर ऑन प्लांट के मालिक, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइए पूज्य बाबा को माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत करने की कृपा करें। विकास भैया जी, आप भी आए और पूज्य बाबा का आदर सत्कार कर। विनय अग्रवाल जी से भी विनम्र निवेदन है कि इस मंच पर पंचासीन पूज्य बाबा का। विकास गर्ग जी, आपसे भी अनुरोध है कि माल्यार्पण कर पूज्य बाबा का स्वागत करने की अनुग्रह कृपा करें। विकास दारुका जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि पूज्य बाबा का माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत करें। समय के अभाव में मैं सबों को आमंत्रित तो नहीं कर सकता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चूंकि जिस कार्य की सिद्धि के लिए अर्थात संत महात्माओं के प्रवचन के लिए, मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं सेवन 333 गाड़ी रास्ते में खड़ी है, जिनका भी हो कृपया उन्हें पार्किंग में खड़ा करने की कृपा करें। बाबू श्री परमानंद जी अग्रवाल, पूज्य शिवनारायण बाबा को माल्यार्पण करते हुए मैं झारखंड से आए हुए पूज्य स्वामी शिवनारायण बाबा को उससे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग आपकी तरफ, आपकी ओर निगाहें लगाए हुए हैं। हमारा जीवन कैसे धन्य हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, हम इस मानव जीवन में आगे कैसे बढ़ें, आदि बातों की जानकारी और आशीर्वचन हमें देकर अनुग्रहित करने की अनुग्रह कृपा करें। स्वामी श्री शिवनारायण बाबा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग मन, वाणी और मुख तीनों को पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के हिसाब से आवाज में रौनक नहीं है, नहीं आवाज में एक बोझ भरी बातें लगती है। मैं देखना चाहता हूं कि रायगढ़ के लोग कितने ऊर्जावान हैं। अगर ऊर्जावान पूरे पूरे होंगे तो खूब जोर से बोलेंगे और शायद रायगढ़ तक, शहर तक आवाज चली जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। थोड़ा सा एक बार और चवन्नी रह गया, एक बार लगा दीजिए दम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
बस 10 पैसा रह गया, एक बार और। श्री सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरै तो वार है, गुरु सुमरै तो पार। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै शर्बाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बीसवीं सदी के महान संत, विश्व ब्रह्मांड के नायक, सर्वजन स्मरणीय भक्त वत्सल सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु अर्थात इस सत्संग को जन जन तक पहुंचाने का काम लेने वाले परमादरणीय हमारे परमानंद बाबू, महाराष्ट्र राज्य से नागपुर जिला से पधारे हुए हमारे परमादरणीय धर्मपाल जी महाराज, श्री आशीष बाबू, श्री अजय बाबू, समस्त अग्रवाल समाज के लोग, समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुन चुके हैं कि सत्संग और संत की महिमा पर बोलना था, और लगभग उसी के तहत मैं बोलूंगा भी। हम लोग आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। वैज्ञानिक युग में जीने के कारण सारा क्रियाकलाप विज्ञान पर आधारित है।
एक जमाना था कि लोग एक बात को पहुंचाने के लिए कई दिन या महीनों लग जाया करता था, लेकिन आज लोग सहज पूर्वक सेकंडों में लोग अपनी बात को वहां तक पहुंचा देते हैं, अर्थात वैज्ञानिक युग होने के नाते। लेकिन परम पुरातन ये विचार है कि ऋषि मुनिगण भी अपना विचार कोसों दूर पृथ्वी के कण कण में अर्थात पृथ्वी के कोने कोने में भी अपनी बात पहुंचाने में ऋषि मुनिगण सक्षम हुआ करते थे। ये भी हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। भले ये मोबाइल हमारे पास या दूरदर्शन नहीं था, फिर भी ऋषि मुनियों के पास एक दिमाग में बात ऐसी थी कि बहुत दूर की आवाज को सुन भी लेते थे और बहुत दूर तक देख भी लेते थे। हम आप अवश्य कहते हैं कि ये वैज्ञानिक युग है और बड़ा ही प्रोग्रेस किया है, ये युग ने बहुत ही प्रगति कर लिया है। लेकिन मैं अवश्य कहूंगा, भले ही भारत देश परमाणु शक्ति संपन्न देश अवश्य है, लेकिन जितने भी परमाणु संसार में हैं, जितने भी भारत के अलावा जितने भी देशों ने परमाणु बना लिया है, सारे तो विनाशकारी ही है। लेकिन कोई भी आपको आबाद करने वाला यंत्र नहीं बनाया है। सारे यंत्र क्या करते हैं तो विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कुछ इसके एक पीछे चला जाए, एक युग पीछे चला जाए। जब एक युग पीछे आप जाएंगे तो उस समय भी ब्रह्मास्त्र था, जिसको आज हम भारतवासी ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। उस समय ब्रह्मास्त्र था और ब्रह्मास्त्र की ये तक शक्ति थी ब्रह्मास्त्र की कि छोड़ते थे जो, उन्हें लौटाने की भी ताकत थी। आज वह युग कहाँ है? छोड़ देंगे तो लौटाने की ताकत नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कौन सा युग प्रगति किया था? द्वापर, त्रेता, सतयुग की कलयुग। विचार करके देखेंगे तो आप कहेंगे अवश्य कि वह युग में ये शक्ति थी, ताकत थी कि छोड़ने के बाद लौटा भी लिया करते थे। लेकिन अभी एक बार कोई छोड़ दिया जाए तो लौटाने की क्षमता नहीं। संतों ने कहा कि विचारिए थोड़ा सा। अर्थात वैज्ञानिकों की बात को हम आप सत्य मानते हैं, मानना भी चाहिए। और आजकल प्रत्येक युवा के मन में, यंग एज वाले के दिमाग में बात बैठी रहती है, जो प्रमाणित वैज्ञानिक द्वारा हुआ जाता है वो बात सत्य है। लेकिन मैं साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि वैज्ञानिक की बातें सत्य प्रतीक अवश्य मानते हैं लोग, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि वास्तविकता रूप से शाश्वत सत्य है, सो बात नहीं है। उदाहरण देता हूं एक आपको मैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि परमाणु का खोज डाल्टन ने किया। डाल्टन ने जब परमाणु का खोज किया तो कुछ दिन के बाद रैदरफोर्ड आए। उन्होंने कहा, डाल्टन ने कह दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये विभाजन नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन रैदरफोर्ड आए, उन्होंने एक छोटा सा कण निकाल के दिखा दिया और तोड़ दिया परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। जब तोड़ दिया गया तो डाल्टन को भी गोल्ड अर्थात गोल्ड मेडल मिल गया था, और रैदरफोर्ड ने जब उसको तोड़ दिया उनको भी गोल्ड मेडल मिल गया। फिर गोल्ड स्टीन आए, उन्होंने कहा कि ये भी टूटता है, उसको भी तोड़ दिया। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ये हुआ कि वैज्ञानिकों की बात शाश्वत ही रह जाएगा, ये कदापि संभव नहीं है। कुछ दिनों तक वो बात रहेगी, लेकिन फिर उसमें परिवर्तन होते जाएगा। लेकिन संत महात्माओं का बात जो है ये शाश्वत है और सदा एक तरह का रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये बात रहेगी और उस बात में तनिक बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो संतों की बात को मान लीजिए। संत के बात में क्या क्या होने वाला है? ऋषि मुनिगण कहते कि संत के बात में वो ताकत होती है कि जो एक बार बोल दिए सो बोल दिए, वो होकर आता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको,
हम आप लोगों ने सुना था और सुना भी होगा बढ़िया से कि किसी महापुरुषों ने जैसे कह दिया तो वो होकर के रह गया। उदाहरण देता हूं, तत्कालीन उदाहरण तो नहीं कहा जाए, आज से 1400-1500 वर्ष पहले की बात सुना रहा हूं। इस देश पर सिकंदर आए। सिकंदर जब आए तो पूरे दुनिया को जीतते हुए भारत जीतने के लिए आ गए। भारत जीतने के लिए जब आए तो उन्होंने देखा क्या, उनके गुरु ने कहा था कि तुम जब भारत जाओगे ना तो वहां का गंगा जल बड़ा पवित्र है, वो लेते आना, और वहां के महात्मा बड़े त्यागी हैं, महात्मा को लेते आना। तो महात्मा की खोज में सिकंदर ने क्या किया, उस समय दंडायन ऋषि थे, पता लगाया गया, सिपाहियों को भेजा, कुछ हीरे जवाहर इत्यादि लेकर के भेजा गया। जब वो गए तो कहा सिकंदर आपसे भेंट मांगते हैं और इसको स्वीकार किया जाए। दंडायन ऋषि ने कहा कि इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, लौटा दिया गया। सिकंदर को जाके कहा कि वो लिए तो नहीं और आए भी नहीं। सिकंदर के मन में हुआ कि हो सकता है ये सिपाही है, उसको उतना ज्ञान नहीं होगा, बोलने का ढंग नहीं होगा, खुद चलना चाहिए। सिकंदर थोड़ा ज्यादा सामान लेके गया और जैसे ज्यादा लेके गया तो सामने रखा, खा रिसीवर इसको सुनाइए और थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन का काम कर दीजिए, मार्ग दिखा दीजिए। दंडायन ऋषि कहते हैं कि सिकंदर इसकी आवश्यकता नहीं, इसे तुम ले जाओ। सिकंदर कहता है कि आपके पास खाने का एक अन्न दाना भी नहीं है, रहने का घर नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। दंडायन ऋषि कहते हैं कि सिकंदर सुनो, भूख लगती है, जंगल देख रहे हो, फल तोड़ के खा लेते, प्यास लगती है, ये नदी बह रही है, जाकर पानी पी लेता हूं, ठंडे गर्मी की महसूस जब मैं करता हूं तो इस गुफा में प्रवेश कर जाता हूं, इसलिए तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, लेकर के जाओ। और तुम भारत को जीतने आए हो, इस बात को तुम सुन लो कि तुम्हारा आज से 120 दिन मात्र बचा है, क्या तुम भारत को जीतोगे? संत की वाणी थी। परिणाम ये हुआ, सिकंदर ने कह दिया कि तुम अपनी मां से मुलाकात भी नहीं कर पाओगे। सिकंदर ने तत्क्षण वहां से अपना विचार बदला और चल पड़े। जब चलने लग गया तो जाते जाते रेगिस्तान में उनका तबीयत खराब हुआ। तबीयत जब खराब हुआ तो उनके सेनापति के पास लोहे का कवच था, खोलकर लिटा दिया गया। धूप लगने लग गई, सिकंदर का सोने का कवच था, वो छत्र छाया दिया गया। सारे वैद्य और डॉक्टरों से कहा कि मैंने पूरी दुनिया को लगभग जीत लिया है, केवल मुझे मां से मुलाकात करा दो, मैं तुझे आधी संपत्ति दे दूंगा। सारे डॉक्टरों और वैद्यों ने एक स्वर से कहा कि आप आधी संपत्ति की बात कर रहे हैं, संपूर्ण संसार की संपत्ति अगर आप दे दीजिएगा तब भी मुझ में एक श्वास जोड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तब सिकंदर कहता, अगर मैं जानता कि एक श्वास का इतना कीमत है तो मैं संसार को जीतने में नहीं लगाता। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, उन्होंने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। तीनों लोकों की संपत्ति अगर आपने हासिल कर लिया है, जीत लिया है, अर्थात प्राप्त कर लिया है, और एक श्वास जो आपका चला गया है कोई लौटा करके दे देगा? किसी को ताकत नहीं लौटाने की। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए किसके बानी पर चलना चाहिए, जीवन किस पर आधारित है, कि संसार किस पर टिका हुआ है। आज भी हम आप लोग जानते हैं, ऋषिगण कहते हैं, आग लगी आकाश में, चूही चूही गिरे अंगार,
अगर संत जना ना होता तो जल जाता संसार, संसार नहीं रहता। इसलिए विचार करिए कि क्या करना चाहिए। इसलिए संत की वाणी को स्वीकार करके जीवन चलाने का प्रयास कीजिए। सारे के सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं सब के सब ऋषि के संतान ही हैं, सब के सब ऋषि के संतान हैं। किन्हीं का गोत्र होगा शांडिल, किन्हीं का गोयल, किन्हीं का कुछ, किन्हीं का कुछ, किन्हीं का भरद्वाज, किन्हीं का भृगु, किन्हीं का कश्यप, ये सब ऋषि तो हैं। सारे ऋषियों के संतान होते हुए भी अगर हम आप भटक जाएंगे तो उन ऋषियों को क्या पता क्या बुझाता होगा, क्या सोचते होंगे वे कि हमारे संतान कैसे हुए। ये पितरपक्ष चल रहा है, एक प्रसंग सुनाऊं मैं तो आप लोगों को। इस धराधाम पर परशुराम भी आए। परशुराम ने क्या किया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। कुछ बच गए थे क्षत्रियगण, तो उनके मन में हुआ कि थोड़ा सा ये लोग बदमाशी करने लग गए, तो इनको भी समाप्त कर दो। तो बीच में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी जब आ गए तो हनुमान जी रोकते उनको, कहा कि ऐसा काम आप मत करिए, क्योंकि क्षत्रिय रहेंगे तो रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। परशुराम ने कहा कि ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। दोनों में युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ। दोनों कोई हारते नहीं थे, दोनों बड़े बलशाली। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने आंख बंद किया। आंख बंद का कमाल देखिए क्या है। आंख बंद किया, देखता है कि इतने इनके अंदर में क्रूरता कैसे आ गई, ये क्रूर कैसे बन गए, इनका स्वभाव कैसा, ऐसा क्यों हो गया। आंख बंद करके जब देखता है तो देखते ये हैं कि ओ, जब इनके माता और पिता का वध हुआ था, माँ का तो स्वयं अपने से हाथों से काट दिए थे, पिता का जब वध हुआ था तो आंख से आंसू नहीं गिरा था। इसी कारण से इनके जीवन में क्रूरता आ गई है। इन्हें थोड़ा सा करुणामय बातें सुनानी चाहिए। परशुराम को क्या किया, बड़े प्रेम से एक मोटा ताजा वृक्ष में बांध दिया कस करके, और स्व शरीर लेकर के गए यमलोक। हनुमान जी यमलोक गए। यमराज से पूछते हैं कि मुझे परशुराम के माता पिता और पितामह तीनों चाहिए। हनुमान जी को यमराज ने दे दिया माता पिता और उनके पितामह को, और आकर के उनको कहने लग गए, खा पुत्र, तुम्हारे चलते मैं भले ही पितरलोक में हूं, तुम्हारे चलते मुझे पितरलोक में भी शांति नहीं मिल रही है। क्योंकि जब तक पुत्र अच्छा कर्म नहीं करेगा तब तक पितरलोक में रहे हुए माता पिता को भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए पुत्र तुम सुधर जाओगे तभी मुझे पितरलोक में शांति मिलेगी, अन्यथा शांति मिलने की संभावना नहीं है। उसी दिन से परशुराम ने अपना विचार बदला और वे चले गए तपस्या करने के लिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि हनुमान जी ऐसे अगर संत ना मिलते परशुराम को तो परशुराम का विचार भी नहीं बदलता और वो तपस्वी नहीं होते और उनकी पूजा भी नहीं होती। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हैं तो संतों का संतान तो है ही, लेकिन याद रखिएगा वास्तविक संतान बन जाइए। महर्षि विप्रमन जी महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान अवश्य बनिए। जो संतों का संतान बनता है उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होता है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम संतों का संतान बने। साथ ही साथ ये ख्याल रखें, हम आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, भव सिंधु में नहीं पड़ना चाहते हैं, दुख दरिद्र से आप अलग होना चाहते हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संतों का संतान बनना चाहिए। मन में होता होगा कि हम सारे लोग कैपेबल हैं, अर्थात सारे लोग धनवान हैं, हमें दुख दरिद्र की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, सबके माथे में, सबके सिर में कोई ना कोई टेंशन अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो किसी भी कार्य का टेंशन हो, लेकिन होगा अवश्य। सारे टेंशनों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, ऋषियों ने कहा है कि सुनिए,
क्या सुनिए, अपने आप को बदलिए। जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आप वहीं को वहीं रहेंगे। इसलिए बड़े सुंदर शब्द एक बहुत बड़े विद्वानों ने कहा, एक फ्रैंकलिन नाम के विद्वान हो गए, तो उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अपने आप को जिस अवस्था में रखते हैं और उसी अवस्था में अगर रहना चाहते हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। जो अपने आप को बदलेगा उन्हीं में परिवर्तन आएगा, जो अपने आप में परिवर्तन करेगा उन्हीं की जिंदगी सुखद और सरल और सहज होगा। बाकियों की जिंदगी सरल और सुखद नहीं हो सकता। इसलिए बदलने की चेष्टा कीजिए। हम लोग बदले हुए हैं पहले से, कितना बदले हुए हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि पहले और अभी में अंतर दी कितना है। एक जमाना था जिस जमाने में लोग गागर के ऊपर गागर लोग पानी लेकर के आया करते थे, और आज क्या है, घर घर में नल लग गया है। यहां तक इतनी सुविधाएं पर हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन वो जमाना को याद कर, आज जमाना याद करिए, कितना बदले हुए हैं। लेकिन अपना विचार जब तक नहीं बदलिएगा तब तक याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी परम सुखद नहीं होगा, आपकी जिंदगी परम शांतिदायक नहीं होगा। भरोसा रखिए इन पर, उन परमपिता परमात्मा पर। जो भरोसा परमपिता परमात्मा पर रखते हैं वो अवश्य ही बनते हैं और वो अवश्य ही आगे बढ़ते भी हैं। कैसा भरोसा, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक मंत्री और एक राजा था, दोनों संजोग से शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने जब गया तो राजा शिकार खेलते खेलते कुछ दूर चले गए। जब कुछ दूर चले गए तो परिणाम ये, उनकी उंगली कट गई। जब उनकी उंगली कट गई तो मंत्री जी के पास आकर के कहते हैं कि मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। मंत्री ईश्वर विश्वासी थे, उन्होंने कहा ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने सोचा कि ऐसा तो मंत्री को करना नहीं चाहिए। परिणाम ये हुआ, राजभवन गए और मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप इस देश में रहने योग्य नहीं है, आप राज्य से बाहर हो जाइए। नौकरी भी चला गया, देश से भी निकाला हो गया, बेचारे चले गए। क्योंकि उनके मन में बात यही थी कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, कभी भगवान बुरा तो करते नहीं। वो चले गए। अब इस राजा साहब का घाव छूटा, उंगली कटी हुई ठीक हो गया। जिस चीज की आदत लगी रहती है पुनः उधर चल देते हैं लोग, पुनः शिकार खेलने के लिए चल दिए। उस घनघोर जंगल में बदमाश लोग रहा करते थे। बदमाशों ने मनौती की थी कि हे मां काली, काली उनके उपासक थे, कहा हे मां काली अगर मनो अनुकूल रात में संपत्ति मिल जाएगी तो मैं सुंदर नर बलि आपको दूंगा। संजोग से ये हुआ कि रात में अच्छी खासी संपत्ति उनको मिल गई और दिन में ये राजा ऐसे सुंदर नर मिल गए। अब उसको पकड़ा। जब राजा को पकड़ा गया तो राजा का सर मेरे ऐसा मुड़ाया गया। परिणाम ये हुआ नया वस्त्र पहनाया गया, काली मां के सामने ले गया। अब काटने ही वाला था तो उधर से एक सरदार जी कहते देखो जी इसका कोई अंग भंग तो नहीं न है। तो उंगली कटी हुई थी तो उंगली दिखा दिए। तो कहा ये पहले से चढ़ा हुआ, इसको छोड़ दो। छोड़ जब दिया तो राजा वहां से भागा तो घर गया। विचार करने लग गया कि मंत्री जी ने कहा था ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी जान चली जाती। उंगली कटी थी तभी तो मेरी जान बच गई, अन्यथा बचती नहीं जान। मंत्री को बुलाना चाहिए। मंत्री को बुला करके ले आए। मंत्री को बुला करके ले आए तो सारी बात सुना दी उनको। तो मंत्री कहते ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो मंत्री पूछते हैं कि क्या अच्छा करते हैं, तुम्हें जो देश से निकाला दे दिया तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो गया। खा के राजन बात तो ये है कि अगर आपके यहां मैं रहता तो आप मुझे लेकर के ही शिकार करने जाते थे। आप विचारिए कि शिकार करने मुझे आपके साथ जाना होता, उंगली कटी हुई तो आपकी थी, आपकी तो जान बच जाती, मेरा तो गला कट जाता। इसीलिए जान है तो जहान है। तो मंत्री की इस बातों को सुन करके बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद कहते हैं इसको जी 6 महीना निकाला गया था, 6 महीना और अर्थात 12 महीना का वेतन दे दो और ऊपर से इनको नौकरी पर पुनः रख लो। तो मंत्री कहते हैं कि ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये कितने दयालु परमात्मा हैं। एक तो बैठा करके 6 महीना का वेतन भी दिया और उसके अलावा 6 महीना और जोड़ दिया, 12 महीना का दिया।
ये तो विशेष बात हो गई। इसीलिए ईश्वर परमात्मा पर जो भरोसा रखता है उनका बाल बाका होता भी नहीं है और सदा उनका हित ही हित हुआ करता है, शुभ ही शुभ हुआ करता है। इसलिए भरोसा ईश्वर पर जो रखना चाहिए हम लोगों को। संत महात्मा ने कहा, इसलिए सुनिए और अपने आप को बदलिए। क्या बदलना है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंजन फल देखई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब तन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनु पाऊं। संसार में याद रखिएगा कि जिन किसी को 5 चीज मिले हैं, क्या क्या? मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। मति नाम है अच्छी बुद्धि की, कीर्ति मतलब यश, गति मतलब उत्तम गति मोक्ष, भूति मतलब संपत्ति और अपनी भलाई। जिन किसी को ये 5 चीज मिले हुए हैं, धर्मशास्त्र और आपका रामायण कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न आनु पाऊं। जो व्यक्ति संतों का शरण में जाते हैं उनका भाग्य बड़ा उदय होता है। भगवान राम के मानने वाले लोग अगर सच में भगवान राम को मानते होंगे तो भगवान राम की बात को अवश्य मानिएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि भक्ति की शुरुआत जानते हो कहां से होती है जी? भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तीमम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते प्रथम भक्ति संतों के संग से होती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों का संग करेंगे तो प्रथम भक्ति में गिने जाएंगे। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझसे भी अधिक संतों को जानो। तो भगवान श्री राम ने कहा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान राम की बात को सुन करके किसी सज्जनों ने कहा कि भगवान थे ये, अपनी बड़ाई कैसे करते, इसलिए भगवान ने संतों को विशेष बता दिया। लेकिन उसी राज्य में, जिस राज्य में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, अवतार लिए थे, उसी राज्य में एक संत पलटूदास जी महाराज हो गए। उनको जिंदे जला दिया गया था एक व्यक्ति ने, लेकिन पुनः आकर के उनको उपदेश कर दिए और कहा कि सुनो जी, मैं कभी मरता नहीं हूं और जीवात्मा कभी मरने का नाम तो लेते ही नहीं, याद रखिएगा, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। परिणाम ये हुआ, पलटूदास जी महाराज कहते कि सुनो, संसार में सबसे बड़े कौन है जानते हो? पलटूदास जी महाराज कहते सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। लोगों ने कहा बड़े प्रेम से कि हो सकता है कि दोनों एक देशीय थे, एक राज्यीय थे, एक ही जगह के रहने वाले थे, इसलिए हाँ हाँ मिला दिए। तो पलटूदास जी महाराज कहते संत हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। तब उन्होंने कहा, बड़ा होई ते पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना, देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्ना, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकारा, तीनों में दुई से मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकार, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। अब पलटू प्रथमे संत जन, दूजा है करतार, अब बड़ा होते पूजिए, संतन किया विचार। संत कहते हैं कि सबसे बड़े होते हैं संत, इसलिए संत शरण जो जन पड़ा, ताही का लगा ठिकाना, उन्हीं का ठिकाना लगता है, उन्हीं को सारी सुविधाएं संसार में मिलते हैं। आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी न कभी किसी न किसी जन्म में संतों की सेवा किए हुए हैं, इसी कारण से आप सब कुछ से परिपूर्ण हैं। अगर संतों की सेवा ना किए होते तो पूर्णता आपके जीवन में भी नहीं आती। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कभी न कभी किए हुए हैं, इसीलिए आप आज सब तरह समृद्धशाली भी हैं, सब तरह से ठीक ठाक हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों की सेवा अवश्य कीजिए। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो संत की सेवा करता है उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि संतों की हम सेवा करें। रह गई बात यह कि संत क्या सिखाते हैं हम लोगों को। संत कहते हैं कि देखो, तुम्हारा यह जीवन बहुत बड़ा है, सो बात नहीं है। कितने दिन का जीवन है? तो किसी का 60 साल है, 70 है, किसी का 80 है, किसी का 90 साल का है, कोई व्यक्ति 100 साल जी लेता है, और कोई विशेष जीने वाले होते तो 120 तक जीता है, 25 तक जी जाता है, 125 तक का। इससे लंबा जीवन तुम्हारा तो नहीं है। लेकिन याद रखना
कि इससे भी लंबी जीवन जिंदगी हम आपकी है। कौन सा? का इस शरीर के बाद की जिंदगी बहुत लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? अगर आपका जीवन में सत्कर्म नहीं रहा, संतों की संगति नहीं रही, ईश्वर की भक्ति नहीं रही, आपने अच्छे कर्म नहीं किए, आप कहाँ जाएंगे जानते हैं? संत कबीर साहब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के जीवन में भजन नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, उनकी गति क्या होगी? तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि पहला जन्म भूत का हुइयों, 7 जन्म पछतइयों, कांटे पर परियों पानी न पइयों, आसन ही मरी जइयों, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयों। मतलब ये हो गया कि हम आप जानते होंगे श्राद्ध क्रिया का समय है, अभी लोग घर में किसी न किसी रूप से श्राद्ध करवाते हैं। आप देखते होंगे कि पंडित जी के द्वारा क्या होता है? एक कुश के द्वारा पानी दिलवाता है। क्यों? प्रश्न है। इसलिए कुश के द्वारा पानी दिलवाया जाता है कि जब जीव अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो प्रेत योनियों में जाता है, और जब प्रेत योनियों में जाता है तो प्रेत का शरीर बहुत लंबा होता है और उनका कंठ जो ये गला जो है बहुत पतला होता है। यहां तक कहा कि धागे से भी पतला हुआ करता है। इसीलिए कहा कुछ से पानी देते हैं लोग कि एक बूंद भी पानी अगर चला जाएगा तो उनकी प्यास दूर हो जाएगी। तो शास्त्रकार कहते जो भजन ध्यान नहीं करेगा, जो ईश्वर का नाम नहीं लेगा, जो सत्कर्म नहीं करेगा, उनको प्रेत योनियों में जाना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए संत महात्मा गण कहते संतों की संगति, ईश्वर का भजन और अच्छे कर्म करना चाहिए। जो इस तरह से करते रहेंगे तो शास्त्रकार कहते उनका जीवन सुखद और सरल होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते मानना चाहिए इस बात को। लेकिन अब रह गई बात यह कि संतों की संगति तो करनी ही चाहिए, लेकिन किस रूप से करनी चाहिए और क्या उनके द्वारा लेना चाहिए? उनसे एक ही चीज मांगिए। क्या? उनसे कहिए ये जिंदगी हमारा परमात्मा में मिल जाए, अर्थात हमारा जीवन संसार के सुखद तो हो ही, संसार में सुखपूर्वक जिंदगी जिए ही, लेकिन परमार्थ भी अच्छा बने। कैसे बनेगा अच्छा? ऋषि मुनिगण कहते अच्छा परमार्थ बनाने के लिए संतों का मार्ग क्या है? संतों का मार्ग बाहर वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा जाए कि आप संतों के मार्ग के संबंध में क्या कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते हैं कि संतों का जो पंथ होता है वो कैसा होता है? तो कहा कि संतों का पंथ होता है अपवर्ग का। अपवर्ग किसको कहते हैं? ऋषि मुनिगण कहता है अपवर्ग मतलब ये मत समझे बैकुंठ, बैकुंठ से भी संसार में लोग आते हैं। जैसे आप देख लीजिए जय विजय संसार में आ गए, तब अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग का मतलब होता है ओ मतलब होता है नहीं, याद रखिएगा। अब पो मतलब जहां पवर्ग नहीं हो, वो मतलब होता है पाप जहां नहीं हो, वो मतलब जहां फलासा नहीं हो, वो मतलब जहां बंधन नहीं हो, वो मतलब जहां भय नहीं हो, और वो मतलब जहां मृत्यु नहीं हो। जहां ये 5 चीज नहीं हो उसे हम अपवर्ग कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि अपवर्ग जब जाएंगे आप तो ये 5 चीज आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों का पंथ ही अपवर्ग हुआ करता है। इसलिए अपवर्ग अगर जाना चाहते हैं का संत के पथ को पकड़िए, संत के रास्ते को पकड़िए। तो कौन सा रास्ता बताएंगे? अब आपसे पूछना मैं चाहता हूं, आप बाहर में खूब प्रकाश कर दें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और आप अपने घर के भीतर प्रकाश ना करें, क्या आपकी जिंदगी चलेगी? आप कहेंगे कि नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि बाहर के प्रकाश से आप घर के सामानों को नहीं देख सकते, बाहर के प्रकाश से आप घर के कामों को नहीं कर सकते, बाहर के प्रकाश से आप कभी भी सुखपूर्वक घर में नहीं चल सकते। संत महात्मा गण ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आप जितने भी संसार में लोग हैं बाहर के प्रकाशों के चलते चल रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि कब तक चलते रहोगे दूसरे के प्रकाश पर? स्वयं के प्रकाश को जलाओ। उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज हमारे यहाँ बहुत सारे नोट चलने लग गए। कभी कभी देखते हैं नकली नोट मिल जाता है। नकली नोट क्यों मिलता है भाई? नकली नोट इसलिए मिलता है कोई न कोई उस तरह का छापने वाला व्यक्ति होता है, चला रहे हैं संसार में। लेकिन आप बता सकते हैं कि 500 का नकली नोट तो मिल गया है, लेकिन क्या 700 का, 300 का या 900 रुपये का नकली नोट बना आज तक? आप कहेंगे जब असली नहीं तो नकली कहां से बनेगा? उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम जो जगह जगह देख रहे हैं दीपक जल रहा है, घड़ी घंट बज रहा है,
ये कहां से आया? कहीं न कहीं तो असली होगा। शास्त्रकार कहते हैं वह घड़ी घंट, वह दीपक, वह प्रकाश और वह शब्द आपके भीतर में है। किसी ऋषियों ने सुना और ऋषियों ने सुन करके, देख करके बाहर में एक मंदिर बनाया और वहां प्रतीक लगा दिया कि ताकि उनको भीतर का प्रकाश और भीतर का शब्द का भान होता रहे कि आपके अंदर में भीतर में प्रकाश भी होता है और भीतर में शब्द होता है। संत महात्मा गण कहते हैं असली है तो कहीं न कहीं नकली है। इसलिए याद रखिएगा कि जब तक असली का दर्शन नहीं किसी ने किया, ये नमूना कैसे आ गया? संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग को ख्याल करना चाहिए कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो ये चीज पर ध्यान देना होगा कि हम लोग को असली की तरफ बढ़ना चाहिए। जब तक हम असली की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा गुजारा और कल्याण होना संभव नहीं है। तो क्या रास्ता है उनका? ऋषि मुनिगण कहते कि रास्ता समझिए क्या है। एक बात याद रखिएगा, संत के पास जाने सबसे पहले लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तो संत कबीर साहब ने कहा है कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। अच्छे की संगति करते हैं तो आपको सुख लगता है, बुरे की संगति होती है तो दुख लगता है। किस प्रकार संत बदल देते हैं लोगों को? कहा एक बात बताता हूं कहानी। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत भीड़ लगी हुई थी। परिणाम ये हुआ, एक उस समय का राजा था, वो आया देखने के लिए आया, देखा भीड़ बहुत सारी है। उनके पास एक बगल में काली कुलूठी महिला कुचिला कपड़ा पहनी हुई बैठी हुई थी। उनसे याचना करते हैं कि देवी कुछ पानी मुझे दो और कुछ भोजन भी कराओ। वो महिला कहती है कि मैं पानी और भोजन तब दूंगी जब मेरे साथ आप शादी करोगे। राजा ने क्या क्या स्वप्न में शादी भी कर लिए, क्या कर लिए, कई बाल बच्चे हो गए। एक समय अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो खाने कुछ नहीं, शिकार मार मार खाने लग गए। एक दिन संजोग से कोई शिकार में कोई शिकार करने के लिए गए तो कोई शिकार नहीं मिला उनको। जब कोई शिकार नहीं मिला तो बच्चे सब चिल्ला, पिताजी बहुत जोरों की भूख लगी, मुझे कुछ खाने दो। तो राजा क्या करता, अपने शरीर का अंग काट करके देने लग गए। जो ही देने लग गए तो उनकी नींद खुल गई, और नींद जब खुल गई तब राजा के मन में होता है कि मैंने कल महात्मा जी से पूछा और आज इस तरह स्वप्न देखा, बात क्या है? महात्मा जी के पास पहुंचे। जब महात्मा जी के पास पहुंचे तो परिणाम ये हुआ कि महात्मा जी के पास पहुंचते ही महात्मा जी कहते हैं, अर्थात गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि आपने रात में यही ना स्वप्न देखा है जी। घनघोर जंगल गया है, शिकार के पीछे भागा है, प्यास और भूख लगी आपको, आप एक महिला से याचना की और याचना के दरमियान में आपने शादी की, कई बाल बच्चे हो गए, शिकार एक बार अकाल पड़ा, शिकार मार के खाने लग गए, और जब शिकार नहीं मिला एक दिन तो अपने शरीर का मांस काट के दे दिया। यही ना आपने स्वप्न देखा है? कहा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अगर आप कल मेरा दर्शन ना करते, आपका शरीर छूटता, और शरीर छूटने के बाद अर्थात मृत्यु आपकी होती, और इस तरह का आपको भोगना पड़ता। आपने थोड़े दर्शन करके आपने पूर्व जन्म के भाग को बदल दिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा जीवन में कि आप बदलने वाले में से हैं। कब बदलेंगे? जब संतों को दर्शन करेंगे, संतों के पास जाएंगे, संतों के अनुकूल चलेंगे तो आप बदल सकते हैं। और जब तक संतों के अनुकूल नहीं चलेंगे तब तक बदल नहीं सकते। संत क्या करते हैं? संत ध्यान करके, ध्यान के मथाने से मथ करके 4 रूपी अमृत को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद परिणाम यह होता है कि आपके पास वो ज्ञान लाते हैं। संतों का ज्ञान वास्तविक होता है, और संतों का ज्ञान शाश्वत होता है। संतों का ज्ञान कहीं बदलने वाला नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा कि संत के ज्ञान पर ही चलेंगे तभी हम आपका बेड़ा पार होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो विचार करना होगा कि संत के ज्ञान पर चलना चाहिए। जो संत के पंथ पर चलते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं, उनके जीवन में सदा खुशियां आती है। उदाहरण मैं कह दे सकता हूं आपको। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत के पंथ पर चलिए। संत के पंथ के आधार पर ही मोक्ष का द्वार भी मिलता है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहता है। इसलिए स्पष्ट कहा गया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालास्य चत्वारा परिकृतता समो विचार संतोष चतुर्था साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल कौन कौन? का सम, विचार, संतोष और साधु संग।
जब तक साधुओं का संग नहीं करेंगे तब तक आपके उत्तम विचार नहीं होगा, और जब तक उत्तम विचार नहीं होगा तो आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा, और जब तक संतोष नहीं आएगा तो आप सबको एक दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि साधुओं की संगति परम आवश्यक है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इसके लिए हम लोगों को संगति अच्छी करनी चाहिए। किनकी? जिस संगति में सुख मिले। संत कबीर साहब बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने कहा, उनके पास जानते हैं भगवान राम के द्वारा अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा विमान आ गया, और जब विमान आ गया, विमान आने के बाद परिणाम ये हुआ कि संत कबीर साहब रोने लग गए। संत कबीर साहब से पूछते क्यों रो रहे हैं? कहा इसलिए रो रहा हूं मैं कि मुझे भगवान के द्वारा बुलाहट आ गया है। संत कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। एक बात ये भी याद रखिएगा, भगवान शिव का विचार है। भगवान शिव ने कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संतों के समागम में जो लाभ होगा और वो लाभ कहीं नहीं होगा। इसीलिए संत का समागम परम आवश्यक है। इसलिए अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। पुनः मैं दोहरा रहा हूं एक शब्द को कि जब तक हम आप संतों की संगति नहीं करेंगे तब तक बदलते हुए ज्ञान में रहेंगे। अर्थात कभी बदलेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, लेकिन संत के ज्ञान में आएंगे तो आपका ज्ञान परिपक्व रहेगा, क्योंकि संतों ज्ञान में कभी बदलाव होता नहीं है। तो मैं विशेष ना कहती उतना कहूंगा, उनका मार्ग कैसा है? प्रकाश और शब्द का। जो प्रकाश और शब्द को जानेगा और वास्तविक ईश्वर के रूप को दिखाता है, ईश्वर के रूप को जना करके। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि भगवान शिव भी इसी का अनुसरण करते थे। इसीलिए भगवान शिव ने भी एक वरदान मांग लिया था। किनसे? भगवान श्री राम से। क्या मांगा उन्होंने? भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम से कहा भगवान शिव जी ने कि नाथ एक वर मांगऊं हर्षित दे श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति और सत्संग का वरदान मांगा है। इसलिए संत के संग में जाएंगे तो संसार भी बनेगा, परमार्थ भी बनेगा, और याद रखिए कि एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे दुखों का अंत होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।